घुटनों में दर्द जब होता है, जब सूजन होती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो इंसान कितना कुछ नहीं करता, तरह तरह की दवाइयां लेना शुरू करता है, कहीं डॉक्टर्स के पास भी जाता है और साथ में जब वो थेरेपी बताते हैं तो उनको भी लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि आखिर इसका पीछे कारण क्या हो सकता है। अगर आप कारण जान लें तो शायद आप घर पर ही उसका निवारण कर सकते हैं। तो कारण क्या होता है वो इस वीडियो में जानें और साथ में निवारण। सिर्फ 1 कप सुबह उठते ही अगर आप इस रेमेडी को लेना शुरू कर देंगे तो भयंकर से भयंकर घुटने का दर्द होता क्यों है? कार्टिलेज डैमेज की वजह से वो आपका खत्म होना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लामेशन दूर हो जाएगी। इन्फ्लामेशन क्यों होती है? जब आपके पेट में गैस बनती है, आपके हार्मोन इनबैलेंस होते हैं उस वजह से। तो ये दिक्कतें सारी दूर करने वाला है ये 1 कप जो मैं आपको बताने वाली हूँ पीने के लिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं घुटनों का दर्द आता क्यों है। देखो, ये हमारी गलतियों की वजह से आता है। कोई खान पीन में बहुत ज्यादा गड़बड़ करता है, किसी के खाने में न्यूट्रिएंट ही नहीं होते। हम सिर्फ पेट भरने की तो सोचते हैं, ये नहीं सोचते इस खाने से हमें सही न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, क्या इस खाने से हमारी बोन कमजोर तो नहीं हो रही। इस चीज पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते। कुछ लोग तो डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं, बाकी चीजें खाते रहते हैं और सिर्फ पानी की कमी की वजह से उनका जो कार्टिलेज है वो खत्म हो जाता है उम्र से पहले ही। और किसी में तो गलत चीजों की वजह से, यानी कि मार्केट फूड ज्यादा खाते हैं, इन्फ्लामेशन इस हद तक बढ़ती है कि ऑटोइम्यून डिजीज हो जाता है, जिसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। यानी हर एक जोड़ में आपकी इन्फ्लामेशन होती है, आपकी बॉडी, आपकी इम्यूनिटी ही आपके कार्टिलेज को डैमेज करने लगती है। और जब आप कोई भी मूवमेंट करते हो, जैसे अपनी एल्बो को इस तरीके से खोल रहे हो, बंद करने हो, तो इसमें भी आपको दिक्कत होगी, स्टिफनेस आपकी बढ़ेगी और सूजन पूरी बॉडी में बढ़ सकती है। तो उसको कम करने का या इसको ठीक करने का क्या कारण है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको दवाई लिख के दे देते हैं, लेकिन उस कारण पे आप भी ध्यान नहीं देते, डॉक्टर भी सही तरीके से आपको बता नहीं पाते। इसी वजह से वो दवाई खाकर भी आप ठीक नहीं हो पाते हैं। तो कारण क्या है? कारण जैसे मैंने बताया, इन्फ्लामेशन है, आप न्यूट्रिएंट रिच फूड नहीं खा रहे हैं या मार्केट का फूड ज्यादा खा रहे हैं, या जैसे हम कहते हैं ना, सिर्फ दाल चावल खा लेते हैं, थोड़ी सी सब्जी खा ली तो हम सोचते हैं कि चलो पेट तो भर ही गया है। पेट भरने के लिए खाना नहीं खाना है, हमें अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए खाना खाना है। तो उसके लिए क्या करना है? एंटी इन्फ्लामेटरी फूड का सेवन करना है। अब आप सोचेंगे, अच्छा अब हमें ये जानना पड़ेगा एंटी इन्फ्लामेटरी फूड क्या होता है? आपको ये जानने की जरूरत नहीं, बस आपको ये करना है कि साग सब्जियों को, रंग बिरंगी चीजों को ज्यादा से ज्यादा ऐड करना है और उनकी उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में प्रकृति ने उन्हें दिया है, यानी कि अच्छे से धो करके, साफ करके, हो सके तो हल्का स्टीम कर लीजिए। जैसे सब्जी हो गई, सैलेड हो गई, उनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है। चीनी या मीठी चीजें, जितनी भी सुगरी फूड होते हैं उनको कम करना है, क्योंकि इसमें इन्फ्लामेशन होता है। जितने भी एनिमल फूड होते हैं बस उसको कम करना है या बिल्कुल बंद कर देना है, क्योंकि ये भी इन्फ्लामेटरी होते हैं। इन्फ्लामेटरी क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि वो बिल्कुल नुकसानदायक है। आप कहेंगे कि अच्छा वो जो हमारे पड़ोसी है वो तो इतना ज्यादा खाते हैं, उनको तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हम बहुत कम खाते फिर भी हमें दिक्कत हो रही है। तो कहने का मीनिंग ये, फूड तो सब कुछ है। देखो, कुछ लोग फिश खाते हैं, अंडे खाते हैं, मतलब तरह तरह के मीट्स भी खाए जाते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन कहने का मीनिंग ये है, वो दूसरे जानवर से आ रहा है। कभी कभी उनके हार्मोन हमारे हार्मोन के साथ बैलेंस नहीं कर पाते हैं, या तो आपका सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, आपकी बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं कर रही, लेकिन वो इन्फ्लामेशन बढ़ा देते हैं क्योंकि वो दूसरे जानवर से आया, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आया, जैसे दूध हो गया, तो दूसरे जानवर का हार्मोन भी उसमें होता है और वो हार्मोन जाके जब हमारे हार्मोन से मिलते हैं तो कई बार वो तालमेल नहीं बना पाते और उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो इसलिए बोला जाता है, जब भी कोई आपको भयंकर बीमारी है तो सबसे पहले जो दूसरे जानवर से, एनिमल से फूड आ रहा है उसको बंद करना है। और जितनी भी साग सब्जियां होती है जो कम मीठी होती है, जिनमें मीठा बिल्कुल भी नहीं होता, उसका ज्यादा से ज्यादा सेवन करना है, क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं। ये इन्फ्लामेशन कब दूर करती है? जब हम न्यूट्रिएंट रिच फूड खाते हैं। तो ये हमारे हार्मोन को बैलेंस करते हैं। दूसरा, इनमें कैलोरी बहुत कम होती है, फाइबर ज्यादा होता है। फाइबर क्या करता है? आपकी बॉडी को क्लीन करने का काम करता है। जब आपकी बॉडी अंदर से क्लीन करती है, और 90% बीमारी हमारी आंतों से शुरू होती है, जब आंतों में टॉक्सिन्स होते हैं। आंतों में टॉक्सिन्स कैसे आते हैं? आपका खाना जब अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता और वो सही तरीके से जो वेस्टेज होता है आपकी बॉडी निकाल नहीं पाती है। तो उसके लिए एक्सरसाइज भी जरूरी है, जिससे आपकी आंतें स्टिमुलेट हो और जो कचरा फंसा हुआ है उसको बाहर निकालने में आपकी हेल्प करे। तो जैसे कि मैंने बताया, साग सब्जियां, सैलेड वगैरह, और जितने भी कम मीठे फल होते हैं जिनको आप छिलका सहित खा सकते हैं, अच्छे से धो करके वो खाना शुरू करें। अगर सब्जियों को कच्चा नहीं खा पाते, स्टीम करके खाएं। और जितनी भी दालें हैं,
उनको भिगो करके खाएं, 1 घंटा पहले भिगो के रख दे, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। चना हो गया, व्हाइट चना हो गया, इनको भी आप भिगो करके रख दे और उसमें ढेर सारा सैलेड मिलाकर खाना शुरू करते हैं तो ये बहुत हद तक आपकी इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। चलिए रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। तो आपको लेना क्या है, सबसे पहले एक टुकड़ा अदरक लेना है। अदरक में 2 कंपाउंड होते हैं, जिंजरोल होता है, शोगियोल होता है, जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और सूजन बढ़ाने वाला एक एंजाइम होता है हमारी बॉडी में COX2, उसको तेजी से रोकता है, जिससे सूजन और दर्द तुरंत कम करने में हमें हेल्प मिलती है। अदरक क्या करता है कि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है, या आपकी नसों को डायलेट करने का काम करता है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है और जो स्टिफनेस आपका जकड़न आपको हो रही है वो तुरंत कम होने लगती है। पेन किलर का काम करता है, यानी पेन सेंसिटिविटी को कम करता है, जिससे आपको दर्द कम तो होता ही होता है, साथ में जो दर्द की क्षमता होती है ना आपको ज्यादा महसूस हो रही है, वो भी धीरे धीरे करके कम होने लगती है। इसको कूट लेना है और आपको पानी लेना है लगभग 300 ml के अराउंड, और उसको पैन में डालना है, गर्म करने के लिए रखना है। उसमें अदरक डाल देना है लगभग आधी चम्मच कूट करके। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको लेना है मेथी दाना। मेथी दाना चाहे आप रात भर भिगो सकते हैं, पानी में धो करके भिगो लीजिए और उसी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह, जैसे ड्रिंक बनाने के लिए आप मेथी दाना जो भिगो करके पानी आपने रखा था उस पानी को और साथ में मेथी दाने को भी ले सकते हैं। अगर भिगोया हुआ नहीं है मेथी दाना तो ऐसे भी ले सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप उसी तरीके से कर सकते हैं। मेथी दाना आधी चम्मच आपने लेना है और उसी पानी में आपने डाल देना है जिसमें अदरक को उबलने के लिए रखा हुआ है। मेथी दाना क्या करता है, इसमें 2 कंपाउंड होते हैं, डायोस्टेनिन, लिनोलेनिक एसिड, जो ऐसे तत्व होते हैं कि आपकी जो सूजन होती है घुटने में उसको तो कम करते ही करते हैं, और जो दर्द हो रहा है सूजन की वजह से जकड़न बनी हुई है उसको तुरंत कम करते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, म्यूसिलेज कंपाउंड होते हैं जो जोड़ों में आपकी चिकनाई देते हैं और लुब्रिकेशन का काम भी करते हैं। इसके साथ ही इसमें कैल्शियम आयरन भरपूर होता है जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। ये ब्लड शुगर को तो कंट्रोल करने का काम करता ही करता है मेथी दाना, साथ में आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स है और फाइबर होने की वजह से आंतों से आपके टॉक्सिन्स बाहर निकालने का काम भी करता है, यानी आपके मल में चिकनाहट देके उसको तेजी से बाहर निकालने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। मेथी दाने में न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, विटामिन ए होता है, B1, B2, B3, B6 और B9 जिसको फोलेट बोलते हैं, और साथ में विटामिन सी भी होता है जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और आपकी जो नर्व होते हैं उनसे टॉक्सिन्स निकालने का काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये ब्लड शुगर को तो घटाता ही घटाता है, फाइबर होने की वजह से आपकी गंदगी को, आपकी हर एक नसों से जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है, गंदगी होती है, उसको भी अपने साथ चिपका करके बाहर निकालने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और मिनरल्स की बात करें तो इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, इस तरह के बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो आपकी हड्डियों को यानी कि बोन्स को मजबूत बनाते हैं और एक तरीके से कार्टिलेज रिपेयरिंग का काम भी होता है। तो मेथी दाना ब्लड शुगर लेवल को, कोलेस्ट्रॉल को तो घटाती है, जोड़ों के दर्द को, सूजन को कम करती है, यहाँ तक कि आपके दिल के लिए भी हेल्थी है, आपके पाचन को सुधारती है और ब्लड प्रेशर को भी तेजी से कम करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो आधा चम्मच मेथी दाना उस पानी में डाल करके आपने उबाल लेना है। अब इन दोनों चीजों को अच्छे से उबाल लिया आपने, और जब ये अच्छे से उबल जाए, जैसे आप चाय को उबालते हैं, अब इसको एक कप में आपने छान लेना है। जब ये तेज गर्म हो थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। अब नेक्स्ट चीज इसमें क्या मिलानी है, 1 चम्मच घी। आपको देसी घी, जैसा भी घी आपके पास हो, बस वो अच्छा बना हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि पैकेट वाला आप लेकर के आ गए और आपको पता भी नहीं कि इसमें डाला हुआ क्या है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स से ये बना हुआ है, तो वैसा नहीं करना है। अच्छा आपको लेना है, आस पड़ोस से अगर अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है तो वो भी आप ले सकते हैं। 1 चम्मच घी लेना है। अब घी क्यों लिया जाता है, देखिए घी हमारी नसों में स्नेह का काम करता है, हमारी बोन्स में स्नेह का काम करता है, और खास करके घी की एक खासियत आपको बता देती हूँ, इसमें विटामिन ए, डी, ई, K2 ये तो होता ही होता है, क्योंकि घी आमतौर पे जानवरों से ही आता है, लेकिन घी के अंदर किसी भी तरीके की शुगर नहीं होती, लैक्टोज नहीं होता है। ये एक फैट होता है नॉर्मली, जिसमें कोई प्रोटीन नहीं होता है, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, ये ओनली एक फैट होता है। अब फैट खाना भी जरूरी होता है, कुछ लोग बिल्कुल ही छोड़ देते हैं और शरीर से कमजोर भी हो जाते हैं, उनकी बोन्स पे और कार्टिलेज डैमेज हो जाता है, तो इसलिए घी लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब जैसे आप दूसरी चीजें खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए घी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विटामिन ए और विटामिन डी ये जो होते हैं ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। विटामिन ए, डी, ई, K2 ये सारे फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, ये बिना फैट के डाइजेस्ट नहीं होते आपकी बॉडी में, इसलिए आपको सुबह उठते ही 1 चम्मच घी अगर आप इस ड्रिंक में डाल के पीते हैं तो ये विटामिन भी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे। जैसे खाली पेट आप इस ड्रिंक का सेवन करेंगे ना,
तो एकदम आपके लीवर से डाइजेस्ट होता हुआ, आपके पेट से होता हुआ आपकी आंतों तक जाता है, आपकी आंतों को सॉफ्ट बनाता है, मुलायम बनाता है और घी एक लेयर क्रिएट करता है आपके पेट में, जिससे बाद में अगर जब भी आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो तुरंत ग्लूकोज स्पाइक नहीं होने देता है, जिसकी वजह से आपके हार्मोन भी बैलेंस होते हैं। क्योंकि अगर बार बार ग्लूकोज स्पाइक हो रहा है, बार बार आपको भूख लग रही है, ये सोचे कि कैलोरी की जरूरत है या नहीं है, आपको भूख लगती रहेगी, आप खाना खाते रहेंगे। लेकिन अगर आप सुबह उठते ही घी पी लेते हैं तो देर तक आपकी एनर्जी बनी रहती है, एक्स्ट्रा खाना आप नहीं खा पाते, इंसुलिन स्पाइक नहीं हो पाता, जिससे हार्मोन बैलेंस बने रहते हैं और आपकी कार्टिलेज डैमेज नहीं होती। क्योंकि अगर आप ज्यादा खाना खाएंगे तो गैस बनती है, वात पित्त कफ आपके इनबैलेंस होते हैं। लेकिन आप जरूरत से ज्यादा अगर खाना नहीं खा रहे हैं, जैसे घी ले लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि आपकी बॉडी डिटॉक्स होने लगती है। जब आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है, कम खाना खाते हैं और उसका आप यूज भी कर लेते हैं, तो बॉडी डिटॉक्स होती है और बॉडी में ये इस तरह के टॉक्सिन्स जमा नहीं हो पाते, यानी आपका पेट भी अच्छे से साफ हो पाता है और आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं। अब जैसे हमारी बोन्स में कार्टिलेज होता है, और कार्टिलेज कैसे डैमेज होता है, जब एक चिकना पदार्थ जिसको सैनोवियल फ्लूइड बोलते हैं वो आपके घुटने के अराउंड होता है, कार्टिलेज के आसपास होता है। अगर ये सैनोवियल फ्लूइड किसी तरीके से रिलीज नहीं हो पा रहा है, यानी गैस बहुत बनती है, पेट फूला फूला रहता है, कुछ भी खा लो तो भी पेट फूल जाता है, तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो चिकनाहट होती है कम होने लगती है। आपका लीवर फैटी हो रहा है, आपका लीवर अगर फैटी हो गया है तो वो जो जरूरी कोलेस्ट्रॉल है उसको रिलीज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से चिकनाहट पूरी बॉडी से कम होगी और गैस ज्यादा बनेगी, यानी पित्त ज्यादा आपकी बॉडी में क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में आपको एसिडिटी भी महसूस हो सकती है। यानी ऐसा लगेगा कि पूरी बॉडी जल रही है, बहुत कमजोरी महसूस करेंगे, खाना खाने की कोशिश करेंगे लेकिन खाना भी आपको अफारा दे रहा है, इस तरह की समस्या हो सकती है। जैसे मैंने एक महिला को देखा था बहुत सालों पहले, तो वो बोलती थी कि मुझे सुबह उठते ही गैस बन जाती है, पता नहीं क्यों होता है। मैंने उनको पूछा ब्रेकफास्ट में क्या लेते हो, कह रही मैं तो बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट लेती हूँ। मैंने कहा क्या लेते हो, तो उन्होंने बोला मैं एप्पल खाती हूँ, फ्रूट्स खाती हूँ और उसके बाद एक गिलास दूध पी लेती हूँ। तो ध्यान रखना कभी भी फ्रूट्स के साथ दूध मत पी लेना, क्योंकि अगर आप सुबह दूध पीते हैं और जब आपकी 50-60 साल की उम्र हो जाती है तो बहुत सारे लोगों को दिन के समय दूध डाइजेस्ट नहीं होता, या फिर रात के समय में भी दूध डाइजेस्ट नहीं होता है। तो ये गलती मत करना कि दूध पीने से हम हेल्दी रहेंगे। आप फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स खा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत हल्के होते हैं, इसमें फाइबर भी होता है। लेकिन सुबह के वक्त अगर आपको गैस, ब्लोटिंग ये सब होती है तो सुबह के वक्त कभी भी दूध मत पीना, क्योंकि आपको गैस बनाएगा और फिर आपके जो बोन्स हैं वो वीक हो जाएंगी और कार्टिलेज भी आपकी डैमेज हो सकती है। और जो ड्रिंक मैंने आपको बताया, अगर ये आपने 2 टाइम लेना शुरू कर दिया तो इन्फ्लामेशन के साथ साथ आपकी कार्टिलेज फिर से रिपेयर होनी शुरू हो जाएगी, आपकी चिकनाहट वापस आनी शुरू हो जाएगी। इस ड्रिंक को पीने के बाद क्या करना है, जब भी आपको भूख लगे 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, और मैं तो ये कहती हूँ प्राणायाम जरूर करो, कोई भी एक्सरसाइज जो आपसे हो पाती है। नहीं, शरीर को गर्म रखना है, ठंडा शरीर किसी काम का नहीं होता है। अपनी बॉडी में गर्माहट लेकर आइए, वो किससे आती है, एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज जरूर करनी है आपने, किसी भी तरीके की जो भी आपसे हो पाती है, और धूप में बैठ के करेंगे तो बहुत अच्छा विटामिन डी भी आपको मिलता रहेगा। मैंने जैसे घी आपको बताया है, तो विटामिन डी कहाँ से मिलेगा, सूरज से मिलेगा। विटामिन डी कैसे अब्जॉर्ब होता है, जब आप घी वाला ड्रिंक पिएंगे, घी वाला ड्रिंक पी के धूप में बैठ के एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, फिर देखो कैसे आपके बोन्स, आपकी हड्डियां या आपके जोड़ खराब होते हैं। आपकी हड्डियां भी इतनी मजबूत हो जाएगी कि 80-90 साल तक कभी भी चलने फिरने में, दौड़ने भागने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इस तरीके से करके और 2 टाइम ये ड्रिंक पी करके, जरूरी नहीं है कि हर चीज खानी जरूरी है कि दूध आपको पीना ही पीना है। अगर दूध डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जो चीजें आपको डाइजेस्ट नहीं होती, जो आपको ब्लोटिंग करती है, उसको तुरंत छोड़ देना है। और इसके अलावा मूंग दाल स्प्राउट हो गए, चना चाट हो गया, सैलेड ज्यादा से ज्यादा इन चीजों का सेवन कर सकते हैं। और खाना कम पेट भर के खाइए, यानी 100% पेट भर के खाना नहीं खाना, 80% खाना है, 20% छोड़ देना है और खाना चबा चबा कर खाना है। अच्छी नींद लेनी जरूरी है। इस तरीके से आप अपने कितने भी खराब घुटने हो उनको रिपेयर कर सकते हैं, सूजन से बच सकते हैं और दर्द को एकदम बिना दवाई के ठीक कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे, अगर चैनल पे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।